Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss miscellaneous exercise chapter permutation and combinations for class 11th maths. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? How many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter? आपको 2 vowels and 3 consonants इस वर्ड डॉटर में से यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं वर्ड में। टोटल 8 लेटर्स हैं। क्लियर? अब हमें उसमें से वोवल्स देखने हैं कितने हैं। वोवल्स हमारे पास एक ए है, ई है एंड यू है। क्लियर? एंड कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं? डी, जी, एच, टी एंड आर। तो टोटल 8 लेटर्स में से हमारे पास 3 वोवल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। बट हमें क्या करना है? हमें 2 वोवल्स लेने हैं एंड 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। क्लियर? तो अगर हमें 3 वोवल्स में से 2 वोवल्स सिलेक्ट करने हो तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? 3C2। क्लियर? तो हम लिखेंगे 2 वोवल्स कैन बी सेलेक्टेड from 3 vowels in 3C2 ways। क्लियर? इतने वेज बनेंगे। एंड हमें 3 कॉन्सोनेंट्स चाहिए वर्ड बनाने के लिए और हमारे पास कॉन्सोनेंट है 5। तो हम लिख लेंगे 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी selected from 5 consonants in 5C3 ways। क्लियर? तो अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 3C2 इंटू 5C3। ये सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसे हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। ये 3 रह जाएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपका रह जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। तो यानी 30 वेज आपके पास बन जाएंगे। तो ये तो हमारे कॉम्बिनेशन बने 30 कि हमने उसमें से 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स चूज कर लिए। ठीक है? तो हमारे पास 30 कॉम्बिनेशन बने हैं। बट हमें क्या करना है? हमें वर्ड्स बनाने हैं। अभी तक तो हमने सिलेक्ट किए हैं, 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए हैं, तो हमारे पास वो 30 वेज बन गए, मतलब 30 कॉम्बिनेशंस बन गए। हमें क्या है? हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन लिखती हूँ, मान लीजिए हमने इसमें 2 वोवल्स हैं हमारे पास और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, कोई से भी हम ले लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास 30 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है? अगर हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम कितने नंबर ऑफ वेज से रीअरेंज कर सकते हैं? हमारे पास 5 लेटर हैं। ठीक है? तो हम इसे 5 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है? यहां पर भी आपके पास 5 लेटर्स होंगे, तो इसे भी आप 5 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से आप सारे कॉम्बिनेशंस को 5 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 30 कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास और हर एक को हम 5 फैक्टोरियल वेज से रीअरेंज कर सकते हैं। तो आपके पास इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 30 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल होता है 120, दैट मीन्स 3600 वर्ड्स बन जाएंगे आपके पास। तो यही आपका आंसर है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन at a time so that the vowels and consonants occur together। तो एक वर्ड है हमारे पास इक्वेशन, यहां पर हमें वर्ड्स बनाने हैं और वर्ड्स कैसे बनाने हैं कि हमें वोवल्स को भी एक साथ ले लेना है और कॉन्सोनेंट्स को एक साथ ले लेना है। ठीक है, तो वोवल्स देखते हैं पहले कितने हैं इसमें। ई है, यू, ए, आई, ओ, तो हमारे पास 5 के 5 वोवल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर। एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, क्यू, टी एंड एन, 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें इन्हें एक साथ लेना है, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को हम एक साथ लेंगे, एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, और क्यू, टी, एन को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं, एन 2 हो जाएगा, और हमें सभी के सभी लेने हैं, आर 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। पहले तो यहां से देखें नंबर ऑफ वर्ड्स, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं तो ये बन जाएगा 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल। तो इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। बट अभी आप देख रहे हैं जो हमने एक ऑब्जेक्ट माना है ए, आई, ओ, यू को, इसके अंदर भी तो 5 लेटर हैं, तो ये भी तो रीअरेंज होंगे, तो ये होंगे रीअरेंज 5 फैक्टोरियल वे से, और ये रीअरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल वे से। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे आएंगे, 2 फैक्टोरियल इनटू जो अंदर हमारे पास वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उन्हें भी हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो इस तरह से आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 6, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपके पास 1440। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। ठीक है, अब in how many ways can this be done when the committee consists of, फर्स्ट पार्ट में क्या है, exactly 3 girls। मतलब हमें जो कमेटी बनानी है तो वहां पर हमें 7 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, 7 मेंबर्स में अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए। तो हमने 3 गर्ल्स अगर ले ली हैं तो हमें 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। तो अब हम 3 गर्ल्स कैसे, हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है, 4 हैं, तो अब हम 3 गर्ल्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स इन 4C3 ways and 4 boys can be selected from 9 boys in 9C4 ways। Then the total number of ways कैसे बनेंगे फिर, 4C3 इंटू 9C4, क्योंकि हमें बॉयज भी चाहिए गर्ल्स भी चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसल, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसल, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसल, तो ये बन जाएगा 504 वेज। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में क्या है, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब हमें 7 की टीम इस तरह से बनानी है कि उसमें कम से कम 3 गर्ल्स तो हो ही, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। एटलीस्ट का मतलब समझिए कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब कम से कम 3 गर्ल्स तो हो ही, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आपके पास क्या केस बनेंगे, सेकंड पार्ट में आप या तो 3 गर्ल्स ले सकती हैं, 3 गर्ल्स एंड 4
बॉयज की एक टीम बन सकती है, 7 पीपल हो गए। या फिर आप 4 गर्ल्स ले सकते हैं एंड 3 बॉयज। अब हमारे पास 4 ही गर्ल्स हैं, इससे ज्यादा तो हमारे पास है नहीं, तो या तो हम 3 गर्ल्स ले सकते हैं या 4 गर्ल्स ले सकते हैं। अगर हमने 3 गर्ल्स ले ली तो हमारे पास 4 बॉयज लेने पड़ेंगे हमें, और अगर हमने 4 गर्ल्स ले ली तो हमें 3 बॉयज और लेने पड़ेंगे, तभी 7 बनेंगे ना। तो आपके पास ये 2 केस बन सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए 3 गर्ल्स को हम कैसे चूज करेंगे, हमें 4 में से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड है तो मल्टीप्लाई। 4 बॉयज को कैसे चूज करेंगे, 9 में से 9C4, ठीक है, ये वे बन गया। या तो प्लस 4 गर्ल्स को हम 4 में से ही चूज करेंगे, तो 4C4। 3 बॉयज को हम चूज करेंगे 9 में से, तो 9C3। तो इस तरह से आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। क्लियर। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर। प्लस ये बन जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास 588 वेज आ जाएंगे। क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 3 ही गर्ल्स लेनी है, उससे ज्यादा नहीं आप ले सकते। एट मोस्ट 3 गर्ल्स मतलब आप कम ले सकते हैं। आप यहाँ एट मोस्ट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप 3 ही गर्ल्स ले सकते हैं। तो आपके पास क्या वेज बनेंगे, अगर हम ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल ले सकते हैं तो हमारे पास केस बनेगा 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, या 2 गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं। दैट मीन्स अगर हम ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हैं तो हम कम भी ले सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं कि आपको 3 ही लेनी है, आप कम ले सकते हैं, या 2 या 1 या कोई भी मत लीजिए, ठीक है। तो और एट लीस्ट में मैंने बताया था, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 3 गर्ल लेनी है, उससे कम नहीं हम ले सकते, ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हमने 2 गर्ल ली, 2 गर्ल्स के साथ हमारे को 5 बॉयज लेने पड़ेंगे, या 1 गर्ल एंड 6 बॉय, या 0 गर्ल मतलब अब हम कोई भी गर्ल नहीं ले रहे और सारे बॉयज ही ले रहे हैं। तो इतने नंबर ऑफ वेज बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 गर्ल्स अगर हमने ली हैं तो हम इसे चूज करेंगे 4 में से, 4C3 इंटू एंड है इंटू 4 बॉय 9C4, और यानी प्लस 2 गर्ल 4 में से चूज करेंगे 4C2 एंड 5 हम चूज करेंगे बॉय 9 में से, प्लस 1 गर्ल है 4 में से चूज करेंगे और 9 बॉय हम चूज करेंगे, 6 बॉय चूज करेंगे 9 में से, प्लस 0 गर्ल हैं तो 4C0 इंटू 9C7। क्लियर। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल ओपन करके। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं एक बार। 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
क्लियर। तो अब हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं। आपके पास जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए, जो ओपन हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करके आप इसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा वो हम लिखते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 1632। क्लियर। तो आप कैलकुलेशन करके आप ये आंसर टैली कर सकते हैं। तो ये आपका आ रहा है 1632। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशंस आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी। ठीक है, इस लेटर से हम जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं वो सभी डिक्शनरी में होते हैं वर्ड्स। ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो हमें पूछा गया है कि वो वाले वर्ड्स बताओ कितने बनेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं ई से पहले वाले वर्ड में से। ई से पहले आपके पास क्या क्या आता है, ए बी सी डी। ई लेटर से पहले आपके पास ए बी सी डी। जो इन लेटर से ए बी सी डी से जो स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स, हमें वो बताने हैं वो कितने बनेंगे अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें। तो पहले तो हम देखते हैं एग्जामिनेशन में टोटल लेटर्स कितने हैं। अब एग्जामिनेशन में बी सी तो कहीं आ ही नहीं रहा है, सिर्फ हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है, पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन, अब यहाँ पर ए 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने परम्यूटेशन में पढ़ा था अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो वहां पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम कैसे निकालते थे, डिवाइड करके। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं, 11। टोटल 11 लेटर्स हैं और उसमें कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, ए 2 टाइम्स आ रहा है, एन 2 टाइम्स आ रहा है एंड आई आपका 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, बाकी आपके पास लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 11 लेटर्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट लेटर ए हमें फिक्स कर देना है क्योंकि हमें वही वर्ड्स चाहिए जो जहां पर फर्स्ट लेटर ई से पहले आता हो। ठीक है ना, पहला लेटर ई से पहले ए आता है एग्जामिनेशन के केस में, एग्जामिनेशन वर्ड को यूज करके ही बनाने हैं ना हमें वो। ठीक है, तो हमने एक लेटर तो फिक्स कर दिया। अब हमें 10 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है। ठीक है ना, तो 10 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है तो यहां पर नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। अब इन 10 लेटर्स में आपका एन भी 2 टाइम्स आ रहा है और आई भी 2 टाइम्स आ रहा है और एक ए को हमने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया। तो यानी ए तो हमारा अब एक ही टाइम रह जाएगा, उन 10 लेटर्स में एक ही बार रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ रिपीट कौन सा हो रहा है, कैन हो रहा है, आई हो रहा है। तो नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2, तो ये आपके पास टोटल ऐसे डिक्शनरी में वर्ड्स हैं 9,72,100 आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 and no digit is repeated। हमें 6 डिजिट नंबर बनाने हैं जो डिविजिबल हों 10 से। ठीक है, और हमारे पास टोटल डिजिट कितनी दी हुई है, 6 ही दी हुई है, n 6 है यहाँ पर। अब आपको भी पता है कि
कोई भी नंबर 10 से तभी डिविजिबल होता है जब यूनिट प्लेस पर 0 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 6 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो यूनिट प्लेस पर हमें 0 को फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर? तभी तो हम डिवाइड कर सकते हैं उसे 10 से, तो यूनिट प्लेस पे 0 को फिक्स कर देंगे। तो अब हमारे पास कितने डिजिट रह गए, कितने प्लेसेस अब हमें फिल करने हैं? 5, ठीक है। और अब हमारे पास 0 भी हम निकाल देंगे, तो अब हमारे पास कितने डिजिट रह गए? 5 रह गए। और ये 5 के 5 डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो इसे हम कितने फैक्टोरियल वेज से रीअरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज से। तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, सिंपल था ये तो, 5 फैक्टोरियल वेज, दैट मीन्स 120 वेज। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट्स? देखो, ये हमारे पास यहाँ पर वोवल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 हैं। हमें क्या करना है? हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जहां पर 2 ही वोवल्स हों और 2 ही कॉन्सोनेंट्स हों, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। और हमारे पास अभी वोवल्स हैं कितने? 5। हमें 2 वोवल्स लेने हैं, तो हम 2 वोवल्स किस तरह से चूज कर सकते हैं? 5C 2 वेज बनेंगे, ठीक है ना। तो अब हम 2 वोवल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, can be selected from 5 vowels in 5C 2 ways, and हमें 2 ही कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, वो हमें सिलेक्ट करने हैं 21 कॉन्सोनेंट्स में से। तो वो कितने वे बन जाएंगे? 21C 2 वेज। क्लियर? देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? अब हमने सिलेक्ट कर लिए, तो हम कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे? 5C2 इंटू 21C2, ये बन जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका बन जाएगा 2100, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके देखना, तो आपका यही आएगा 2100, ठीक है। अब ये तो जो हमारे पास आया है 2100, ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस आए हैं। क्लियर? जो हमने सिलेक्ट की हैं, 2 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करके रखे हैं, तो इस तरह से सिलेक्ट किए हैं कि हमारे पास वो 2100 कॉम्बिनेशंस बन गए। बट हमें तो वर्ड्स बनाने हैं। हाउ मेनी वर्ड्स? अब उन वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम कितने नंबर ऑफ वेज से रीअरेंज कर सकते हैं? अगर ये हमारे पास 2100 कॉम्बिनेशंस हैं और लेटर्स 4 हैं, 2 वोवल्स हैं, इसमें हम एक ए और ई सपोज कर लेते हैं और कॉन्सोनेंट्स ये सपोज कर लेते हैं। ये तो हमने एक कॉम्बिनेशन लिखा कि इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमारे 4 लेटर्स हैं। अब हमें वर्ड्स बनाने हैं। इन 4 लेटर्स को हम कितने नंबर ऑफ वे से रीअरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वे से, ठीक है। तो ये भी 4 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज होगा, सेकंड वन भी 4 फैक्टोरियल वे से। तो इस तरह से सारे आपके कॉम्बिनेशन 4 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन है 2100 और सभी 4 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज हो रहे हैं। तो टोटल आपके पास बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 24 से और ये आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 50,400। क्लियर? तो इतने वर्ड्स आपके पास बन जाएंगे।
ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into two parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 question. part 1 में आपके 5 questions हैं और part 2 में आपके पास 7 questions हैं। टोटल आपके पास 12 questions हैं। ठीक है, a student is required to attempt 8 questions in all। तो स्टूडेंट को 12 क्वेश्चन में से कोई 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और हमें लिखा है सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। और कंपल्शन क्या है कि स्टूडेंट को दोनों पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन तो करने ही हैं। एट लीस्ट आ गया यहां पर, है ना, कम से कम 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही हैं दोनों पार्ट्स में से। ठीक है ना, तो उससे ज्यादा भी वो कर सकता है, कम से कम 3 तो करने ही है, 3 से कम नहीं हम कर सकते। तो हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट दी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट कर सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमारे पास हैं 5 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में है 7 क्वेश्चन। ठीक है, और हमें सिलेक्ट करने हैं 3 क्वेश्चंस दोनों में से, एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस। यहां पर भी एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस तो करने ही हैं। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, देखो, तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में से भी 3 क्वेश्चन चूज कर सकता है। ठीक है, तो 5 में से 3 क्वेश्चन उसने फर्स्ट पार्ट में से चूज किए। एंड अगर उसने 3 चूज कर लिए, हमें टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं। हमने सपोज कर लिया कि उसने 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में से चूज किए और फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन थे, तो 5C3 बन जाएगा। एंड अब उसे कितने करने हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने हैं ना उसे, क्योंकि टोटल हमें 8 क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो 3 क्वेश्चन उसने फर्स्ट पार्ट में से किए, तो उसमें से उसे 5 करने पड़ेंगे और उसमें 7 क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में उसे 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो ये 8 बन गया। या वो कैसे कर सकता है, या वो फर्स्ट पार्ट में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, 5 में से 4 क्वेश्चन कर सकता है। एंड 4 क्वेश्चन उसने अगर फर्स्ट पार्ट में से कर लिए, तो सेकंड पार्ट में से भी उसको 4 ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी उसके 8 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भी 4 कर लिए उसने, यहां से भी 4 कर लिए, तो उसके 8 क्वेश्चन हो गए। या वो कैसे सिलेक्ट कर सकता है, या पहले फर्स्ट पार्ट में वो 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। उसने 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिए, तो उसको सेकंड पार्ट में से 3 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, तो भी आपके पास ये 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट में भी उसको इस तरह से 8 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसी तरह से बनेगा ये। इसके अलावा क्या वो और किसी तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, नहीं ना, क्योंकि हमारे पास कंपल्शन थी कि एक पार्ट में से उसको 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो अगर उसने 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में से कर लिए, तो सेकंड पार्ट में से उसको 5 क्वेश्चन चूज करने पड़ेंगे। और अगर उसने 4 कर लिए फर्स्ट पार्ट में से, तो सेकंड पार्ट में से भी वो 4 कर सकता है। और अगर उसने फर्स्ट पार्ट के 5 कर लिए, तो अब उसे वो टोटल 8 करने हैं, तो सेकंड पार्ट में से वो 3 चूज कर सकता है। तो इसके अलावा और कोई आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड है तो मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस ये 1 ही बन जाएगा। ठीक है, 5C5 1 होता है हमारे पास। जैसे देख भी लो आप, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, वो 1 होता है, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 ही आएगा, इंटू 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल,
तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करके आपके पास जो आएगा मैं वो लिख देती हूँ, फिर आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। सॉल्व करके आपके पास ये आ रहा है 420। क्लियर? तो आप चेक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। ये हमने 7.4 एक्सरसाइज में भी किया था, बट वहां पर आपको 5 कार्ड में से एक कार्ड एस चूज करना था, और यहाँ पर किंग है। ठीक है, तो सेम ही है, मैं बता देती हूँ फिर भी। अब हमें क्या है, 5 कार्ड्स चूज करने हैं 52 कार्ड में से। जो हमने 5 कार्ड चूज करने हैं उसमें एक कार्ड आपका किंग होना ही चाहिए। ठीक है ना? और किंग आपके पास टोटल 4 होते हैं। किंग 4 होते हैं। एक डायमंड के पास होता है, एक हार्ट के पास, एक क्लब और एक स्पेड के पास। एक एक ही किंग होता है ना। ठीक है, तो आपके पास टोटल 4 किंग है। तो आपको कोई एक किंग होना ही चाहिए आपके पास। तो वो 1 किंग आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? इन 4 में से सिलेक्ट करेंगे तभी किंग आएगा आपके पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 किंग कैन बी selected from 4 king in 4C1 ways। हम इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं 4C1 ways में। अब हमारे पास 4 कार्ड्स रह गए। अब 52 में से ये किंग निकाल दो सारे, तो 48 रह गए अब रिमेनिंग। 48 में से वो वाले जो 4 कार्ड रह गए वो भी हम चूज कर सकते हैं। एंड रिमेनिंग 4 कार्ड्स can be selected from 48 cards in 48C 4 ways। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा 4C1 इंटू 48C4। तो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 7,78,320। क्लियर? तो आप ये चेक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? देखिए, आपकी एक रो में इस तरह से सीट्स लगी हुई हैं। 9 सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और हमें क्या करना है? हम यहाँ पर इस सीट्स पर 5 मेंस बैठेंगे और 4 वुमेन्स बैठेंगी। इस तरह से हमें अरेंजमेंट करनी है कि जो वुमेन है उन्हें इवन प्लेस ही मिले। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सीट है। अगर ये सेकंड, ये हमें वुमेन के लिए रखनी होगी। ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह से ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये हो जाएगी 7th सीट, ये 8th सीट और ये 9th सीट। तो आपको 4 वुमेन्स को इवन प्लेसेस पर ही बिठाना है। तो एक वुमेन तो सेकंड सीट पर बैठ जाएंगी, एक वुमेन 4th सीट पर, और एक वुमेन 6th पर, और एक वुमेन 8th सीट पर। ठीक है ना? तो इसी तरह से हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि आपकी 4 वुमेन्स जो हैं वो इवन प्लेस पर आ जाएं। ठीक है, तो ये वुमेन्स को इवन प्लेस पर लाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? 4 वुमेन्स हैं। ठीक है ना? तो आपके 4 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। ठीक है ना? तो बाकी बची सीट्स पर अब ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है मेंस के लिए, तो बाकी जो बची सीट्स हैं वहां पर मेंस इजिली बैठ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? वुमेन्स की 4 सीटें हैं, तो उन्हें हम 4 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज कर सकते हैं। इनटू
और मेंस की कितनी सीट है? 1 2 3 4 5। मैन की 5 सीट्स हैं, तो मेंस की सीट्स को भी हम 5 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज कर सकते हैं, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये आपका बन जाएगा 24 इंटू 120। ये आपका आएगा सॉल्व करके, तो आपका ये आ जाएगा 2880। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10th में, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? देखो टोटल आपके पास स्टूडेंट्स 25 हैं, ठीक है। हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उसमें हमें 10 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है। अब क्लास में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि या तो वो इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या वो नहीं करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि हम इसमें पार्टी में स्टूडेंट्स कैसे चूज करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या केस बन सकते हैं? अब वो जो 3 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो डिसाइड कर लिया ना कि या तो वो ज्वाइन करेंगे या वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हमारे पास 2 केस बन गए, ठीक है। केस फर्स्ट में हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे, 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन। अगर इन 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो अब हमें 3 स्टूडेंट्स को छोड़ के हमें कितने स्टूडेंट्स को और चूज करना है? 7 स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। वो 3 स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो अब तो हमें पता चल गया कि हमने 3 तो मिल गए हैं स्टूडेंट्स, अब हमें 7 स्टूडेंट्स और चाहिए, ठीक है। अब वो 3 स्टूडेंट्स को यहां से भी निकाल दो, तो हमारे पास कितने रह गए? 22 स्टूडेंट्स। तब हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 7 स्टूडेंट्स को हमने चूज करना है 22 में से, तो 22 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हम 7 स्टूडेंट्स चूज करेंगे इतने नंबर ऑफ वेज से, 22C7 वेज से। क्लियर? तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 22 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब केस सेकंड क्या था? केस सेकंड में अब हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स ज्वाइन ना करें, 3 स्टूडेंट्स विल नॉट ज्वाइन। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तब हमें 10 के 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे तब? अब अगर वो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं तो तब भी हमें उन्हें 25 स्टूडेंट्स में से साइड में रखना पड़ेगा 3 स्टूडेंट को, तब भी हमारे पास 22 स्टूडेंट्स ही होंगे जिसमें से हम 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अब हम उन 3 स्टूडेंट्स को तो बीच में नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो उनको हम साइड में रख देंगे। अब हमारे पास 22 ही स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से ही हम अपने 10 स्टूडेंट्स चूज करेंगे, तो वो बन जाएंगे आपके पास वेज इतने। क्लियर? तो आपके पास 2 सिचुएशन होगी, या तो वो ज्वाइन करेंगे या वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। In how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all the S are together? अब इसमें तो हमें दिख ही रहा है इतने सारे वर्ड्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले इस वर्ड में हमारे कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं। ए आपका कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स।
A 3 टाइम्स आ रहा है, S देख लेते हैं, S भी 4 टाइम्स आ रहा है, I 2 टाइम्स, N भी 2 टाइम्स, और कौन सा बचा, T एंड O बचा, वो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टूगेदर। मतलब हमें ये सारे एस, जितने भी ये 4 एस आ रहे हैं, इन्हें एक ही साथ लेना है। तो हम इन 4 एस को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास लेटर्स कितने थे, 13 थे। 13 में से 4 हमने निकाल दिए, तो हमारे पास रिमेनिंग लेटर कितने रह गए, 9। अब ये टोटल, ये 9 और एक ये 1 हो गया, तो ये 10 हो गए। टोटल आपके पास 10 लेटर्स हो गए। हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि एस को हम एक ही ऑब्जेक्ट मान के चलें। ठीक है, एन 10 हो गया आपके पास। अब इसमें ए आपका जो 9 लेटर्स आ रहे हैं उसमें ए आपका रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर, ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व कर सकते, ये सॉल्व करके आपके पास इतना आ जाएगा। क्लियर, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, share with your friend and subscribe my channel. Thank you.